दोस्तों, जब भी हम परफॉर्मेंस मॉड्स की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर या मैं बोलूं फ्री फ्लो एयर फिल्टर्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये स्कॉलर का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर यूज कर रहा हूं लगभग पिछले 10-11 महीने से। एंड मैं अपनी बाइक को इस एयर फिल्टर के ऊपर अप्रॉक्स 25,000 किलोमीटर्स तो चला चुका हूँगा डेफिनेटली। अगर मैं बाइक की बात करूं तो बाइक की डिलीवरी ली थी मैंने 28 जनवरी 2024 में एंड ये एयर फिल्टर इंस्टॉल किया था जुलाई 2024 में। एंड अभी मेरी बाइक चल चुकी है टोटल 34,188.8 किलोमीटर। एंड मेरे सजेशन पे बहुत सारे भाइयों ने ये सेम एयर फिल्टर अपनी बाइक में इंस्टॉल भी किया है। लगभग अगर मैं एक गिनती आपके साथ शेयर करूं सो नियर अबाउट 500 प्लस मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे थ्रू ये एयर फिल्टर लिया है। अगर इसकी कीमत की बात करूं सो वेबसाइट पे 2500 रुपये की है एंड अगर आप मेरे से लेते हैं तो 2380 रुपये विद शिपिंग ये एयर फिल्टर आपको मिल जाता है। ये एयर फिल्टर बहुत रिलायबल एयर फिल्टर है जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 10-11 महीने में। लेकिन समय समय पर मेरे ऊपर ये सवाल उठते आए हैं कि भैया ये 2500 रुपये का एयर फिल्टर है, क्या ही चेंज करेगा आपकी बाइक में, एंड आपको कुछ पता नहीं है, आप बीएमसी ट्राई करके देखो, डीएनए ट्राई करके देखो। सो दोस्तों, अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं बीएमसी एयर फिल्टर जो कि मैंने न्यू खरीदा है एंड इधर अपना स्कॉलर वाला है एंड ये है डीएनए का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर जो कि मैंने अपने एक फ्रेंड से बोरो किया है। सो ये जो बीएमसी वाला है ये मैंने अभी अनबॉक्स भी नहीं किया, इसे मैं आप ही के सामने अनबॉक्स कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके का इसका पैकिंग में ये आता है एंड ये एक इसके साथ एक चीज़ें हैं कुछ जिसके अंदर इसकी यूज़र मैनुअल है, बीएमसी के स्टिकर्स हैं, तो इनको हम वापस से डब्बे में रख देते हैं। सो दोस्तों, तीनों एयर फिल्टर्स अभी आपके सामने हैं। अगर मैं बीएमसी की बात करूं सो प्राइसिंग नियर अबाउट 5,500 रुपये। ओरिजिन जो है इटली का ब्रांड है ये एंड बहुत लंबे टाइम से पूरे वर्ल्ड में परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स या फ्री फ्लो एयर फिल्टर्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, इंपोर्ट किया जाता है ये। एंड जब हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं सो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस भी लगते हैं, इसीलिए इसकी कीमत लगभग 5,500 रुपये हमें पड़ती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा सबको, कोई भी चीज़ अगर हम ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर अच्छे खासे टैक्सेस लगते हैं। अगर इसकी कीमत 5,500 है तो आप लगा लीजिए 2,500 से 3,000 रुपये या 2 से 2,500 रुपये आप टैक्सेस को पे कर रहे हैं। अगर मैं इधर आऊँ सो ये डीएनए है, ये सबसे एक्सपेंसिव है अभी इस लीग में। ये जो एयर फिल्टर है 7,500-7,000 या अप्रॉक्स 8,000 भी अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग वेरी करती है इसकी प्राइस। एंड अगर मैं इधर इसकी बात करूं तो मैंने बताया 2500, मेरे पास 2380 विद शिपिंग। अब एक प्लेयर आता है केएनएन, वो यूएसए बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये तीनों जो कंपनीज हैं बहुत रेनॉन हैं, बहुत लंबे टाइम से परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स ये तीनों कंपनीज बना रही हैं एंड दे आर बेस्ट। जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इस मामले में ये सबसे बेहतर हैं, ये नो डाउट सही बात है। सो इसको क्लीन करने के लिए, बीएमसी को क्लीन करने के लिए इस तरह की एक किट की आवश्यकता आपको पड़ती है। ये है ऑयल एंड ये है इसका डिटर्जेंट। जब भी आप इसे 5,000 किलोमीटर में या 3,000 किलोमीटर में जब भी आप क्लीन करेंगे ये स्पेसिफिक डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ेगा एंड उसके बाद ये ऑयल आपको लगाना पड़ेगा। ये किट की कीमत की बात करूं सो मैंने जब ये खरीदी तो मेरे को 1,800 रुपये की पड़ी। अब मेरे पास ये किट क्यों है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं 2 गाड़ियाँ भी ओन करता हूँ। एक होंडा सिविक है मेरे पास, एक टिगोर है एंड उन दोनों गाड़ियों में मैंने बीएमसी डाला हुआ है। टिगोर में 2018 में डाला था एंड अगर मैं सिविक की बात करूं तो लगभग 2016 के लास्ट में मैंने उसके अंदर बीएमसी का स्टॉक रिप्लेसमेंट परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाया है। अब हम वहीं बात करें अपने स्कॉलर की, तो इसको क्लीन करने के लिए आपको किसी भी किट की आवश्यकता नहीं है ऐसी, ये नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन हो जाता है। एंड मैं अपनी बाइक को बहुत रफ़ यूजेस में लेता हूँ, मैं इससे ऑफ रोडिंग भी करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं खेत में हैं हम एंड रेतीला खेत है तो मैं बहुत रफ़ चलाता हूँ। सो मैं इसको महीने में 2 बार क्लीन कर लेता हूँ एंड मेरे को कोई समस्या नहीं है, आज तक भी ये परफेक्टली काम कर रहा है स्टिल, आज भी। एंड इतने सारे किलोमीटर्स होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। नॉर्मल टैप वाटर के नीचे आप इसको रिंस करिए इस तरीके से, उसके बाद एक बाल्टी में डिटर्जेंट डाल के, कोई भी जिससे आप कपड़े धोते हैं अपने, डाल के इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए, फिर निकालिए एंड वापस से टैप वाटर के नीचे आप रिंस करिए एंड इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए एंड उसके बाद आप
2-3 घंटे के बाद आप इसे वापस इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हसल फ्री है। अब मैं इंडियन और जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर या फ्री फ्लो एयर फिल्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बात कर रहा था। सो उनसे मुझे शिकायत कोई नहीं है, मुझे किसी ब्रांड से कोई शिकायत नहीं है, सबकी अपनी अपनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कोई भी R&D नहीं किया। उन्होंने फ्री फ्लो का मतलब यही समझा जो कि इधर आप देख रहे हैं, जो कि इधर आप देख रहे हैं। उन्होंने सेम एज इट इज़ ऐसा प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर से बोला एंड वो प्रोडक्ट उन्होंने बनवाया एंड सेम उनका किट आता है जो कि डिटर्जेंट है एंड ऑयल है। सो ऐसा क्यों है कि ऑयल इस एयर फिल्टर के ऊपर लगाना पड़ता है? सो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये फैब्रिक एंड इसके बीच में जो कॉटन है, अगर आप इस तरीके से इस एयर फिल्टर को देखेंगे तो इसमें से लाइट आपको दिखाई देगी आर पार होते हुए। इस तरीके से अगर मैं देखूं सो हर जगह से लाइट इसके अंदर दिख रही है। सो इसका जो एयर को क्लीन करने का जो कैपेसिटी है वो कम है, ये अप्रॉक्स 96 या 97% ही क्लीन कर पाता है एंड उससे जो छोटे बारीक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इंजन के अंदर जा सकते हैं। इसलिए हमें ऑयल लगाना पड़ता है कि वो जो डस्ट है 10 माइक्रोन से कम के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके फिल्टर के थ्रू अंदर कंजक्शन चैम्बर तक ना पहुँचे, इसलिए हमें ये ऑयल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर कोई ऑयल नहीं लगाना पड़ता। इसका फिल्ट्रेशन रेशियो अप्रॉक्स 99.6 और 7% है। सो अब तक 25,000 किलोमीटर मैंने इस पे चलाए हैं। अभी मैं अगर अपनी बाइक की बात करूं, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट इसके अंदर लगा हुआ है, फुल सिस्टम कस्टम मेड, फ्यूल एक्स प्रो लगा हुआ है, इरिडियम स्पार्क प्लग लगा हुआ है, परफॉर्मेंस क्लच प्लेट्स लगे हुए हैं। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस टॉप स्पीड की बात करूं सो ये 140 टच करती है जब मैं सोलो इसे चला रहा होता हूँ। पिलियन साथ में है तो नियर अबाउट 135। अगर मैं थर्ड गियर की बात करूं तो 110 ये जाती है, फोर्थ गियर में 120 क्रॉस कर देती है। तो ये इसका परफॉर्मेंस लेवल है। आने वाले टाइम में हम और भी अपग्रेड्स इसके अंदर करेंगे। तो मैं ये एयर फिल्टर इंस्टॉल करने वाला हूँ आज इस वीडियो में एंड आपको बताऊँगा कि क्या परफॉर्मेंस है। इसी वीडियो में नहीं बताऊँगा, मैं इसे यूज़ करूँगा लगभग 2,000-2,500 जितने भी किलोमीटर्स ज़्यादा मैं यूज़ कर सकता हूँ एंड उसके बाद एक प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा जिसमें हम लोग स्कॉलर एक बाइक में होगा एंड एक बाइक में BMC होगा, हम ट्रैक भी करेंगे एंड हम और जो भी प्रैक्टिकल एविडेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि दोनों में से कौन बेहतर है वो मैं आपके लिए करूँगा। फ़िलहाल हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। बट है क्या ना दोस्तों, इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि मतलब इम्पोर्टेड तो लोग कुछ भी खरीद लेंगे बट मेड इन इंडिया मतलब इम्पोर्टेड के नाम पे उन्हें कुछ भी दे दो वो बेस्ट है। अगर विदेशी ने किसी ने बनाया है या आउट ऑफ इंडिया से बन के आया है वो तो अच्छा ही होगा, और अगर इंडिया में बना है तो उसकी क्वालिटी उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर बहुत शक करते हैं लोग। मैंने ऐसा खासकर देखा है लोगों को करते हुए। अब आई डोंट नो ये क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे। बाकी एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं आज की डेट में जो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड प्रॉपरली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड ये जो छोटा सा एक टैक्स वाली जो चीज़ें हैं ना ये भी समझ नहीं आती। आई नो यार कि दे आर मेकिंग एयर फिल्टर्स सिंस सो लॉन्ग, BMC हो, KNN है, चाहे फिर वो DNA है, बहुत लंबे टाइम से वो लोग सेम चीज़ कर रहे हैं। सो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है एंड वो अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में उनसे बेहतर सेम चीज़ कोई नहीं कर सकता। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। बाकी मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो में एविडेंस के साथ, जिसमें आपको इसका डायनो टेस्ट का रिपोर्ट भी दिखाऊंगा अलॉन्ग विद BMC, अलॉन्ग विद DNA एंड अलॉन्ग विद स्कॉलर, कौन सा बेटर ज़्यादा परफॉर्मेंस गेन होता है। जो मॉडिफिकेशंस हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, बस हम DNA टेस्ट और एविडेंस ड्रैग वगैरह करके ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि कौन सा बेहतर है। मेरे को स्कॉलर से भी कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को BMC से भी कोई नुकसान नहीं है, मेरे को DNA से भी कोई नुकसान नहीं है। बस बात है आपके पैसे की कि आप उसका मूल्य कितना बेहतर समझते हैं। धन्यवाद, कल मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों जब भी कोई भी एयर फिल्टर आप इंस्टॉल करें अपनी बाइक के अंदर, सो बाइक को पहले न्यूट्रल करके एंड लगभग 10 से 15 मिनट आइडलिंग पे स्टार्ट उसको छोड़ दीजिए, जिससे कि जो ECM है वो एयर फ्लो को अडाप्ट कर ले एंड वो ट्यून हो जाए सारी चीज़ें, आपका फ्यूल कंजप्शन रेशियो, एयर, जो ये तीनों चीज़ें होती हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाए।